तो आज हम पढ़ेंगे धर्मस्थ का प्रासाद। दूसरा पर्व। मनुष्य समाज समय की नदी के तट पर स्थित वन के समान है। समय की नदी में आने वाले प्लावन इस वन की भूमि को उर्वरा करते रहते हैं। इसी प्रकार सागल के नगर समाज में परिवर्तन के अनेक प्लावन आए और भावनाओं और अनुभूतियों के उर्वर स्तर समाज की भूमि पर छोड़ते गए। सागल के उस समाज रूपी वन में वयोवृद्ध महापंडित धर्मस्थ के देव शर्मा कालांतर से उपस्थित महान वट वृक्ष के समान थे। उनकी केश, श्मश्रु और भ्रुकुटी ही नहीं, शरीर के लोम भी श्वेत हो गए थे। बीतते समय ने उनके शरीर का सत्व शोषण कर उसे जर्जर कर दिया, परंतु अनुभूति के मूल तंतुओं द्वारा 100 वर्ष से अधिक समय तक समाज की भूमि से अनुभव का रस ग्रहण करने से उनकी भावना सजग और प्रबल रही। महापंडित के यौवन काल में महाप्रतापी यवन राज मिलिंद ने दूरदर्श यवन सेना लेकर मद्र से पौरव वंश के राज्य का उच्छेदन कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। महाराज मिलिंद ने उनके पिता पौरव राज्य के धर्मस्थ महापंडित वागीश शर्मा का स्वर्गवास होने पर पंडित देव शर्मा की विद्वता और बुद्धि के आदर में उन्हें धर्मस्थ का पद सौंप दिया। वर्णाश्रम धर्म की नीति, प्रथा और व्यवस्था में यवन पद्धति का संपुट देकर उन्होंने अनेक वर्ष तक न्याय की व्यवस्था की। प्रचंड प्रतापी मिलिंद की तथागत के धर्म चक्कर में आस्था हो जाने पर महापंडित ने न्याय को सर्वभूत दया और मानवता की भावना से अनुप्राणित होते देखा। उनके ही जीवन काल में महाराज धार्मिक मिलिंद राजपाट त्याग प्रवज्ञा ग्रहण कर निर्वाण पथ के पथिक हुए। महाराजा मिलिंद के उत्तराधिकारीहीन होने से मद्र में कुलों के गणराज्य की स्थापना हुई और महापंडित देव शर्मा नई परिस्थितियों में धर्मास्थान के आसन से न्याय की परिवर्तित भावनाओं के अनुसार व्यवस्था करते रहे। महापंडित की 3 पत्नियों से 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से 2 जीवित रहे। इन दोनों पुत्रों से धर्मस्थ के 4 पौत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र से प्राप्त ज्येष्ठ पौत्र की पत्नी ने एक परपौत्री को जन्म दिया। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की संध्या में सूर्य का प्रकाश रहते भी नवचंद्र की लेखा का उदय मिलान नहीं होता, प्रकाश का वह अंकुर क्षीण होकर भी दिव्य चंद्रिका का आश्वासन लिए रहता है, उसी प्रकार धर्मस्थ के पुत्र पौत्रों से समृद्ध और संपन्न कुल में कन्या का जन्म उल्लास का कारण हुआ। उस कन्या के उज्जवल भविष्य के विश्वास से उसे दिव्या पुकारा गया। दिव्या चंद्र की कलाओं की भांति दिन दिन दिव्यमान होती रही। दुर्भाग्य से दिव्या के पिता माता तीनों ही किसी देवी प्रकोप से व्याधि द्वारा अकाल में काल कबलित हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन तीनों के भाग का भी स्नेह पाकर दिव्या प्राप्ति माँ के समीप अत्यंत वत्सल्य हो गई। बहुद्रष्टा उदार महापंडित धर्मस्थ का संपन्न प्रासाद प्राचीर और उद्यानों से वेष्टित था। प्रचुर दास दासियों से सेवित विद्या और संस्कृति का केंद्र था। उस प्रासाद में श्रुति, स्मृति, दर्शन, न्याय और तर्क का मंथन वर्णाश्रम नीति के पंडितों, यवन दार्शनिकों और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मत निर्णय और गोष्ठी सुख के लिए भी निरंतर होता रहता था। धर्मस्थ के प्रासाद में सुरा और सुंदरी के व्यसनी की अपेक्षा ज्ञान और तर्क का अनुराग अधिक प्रबल था। अतिथि युक्ति और तर्क की लहरों में रजत आधारों पर स्फुटक के चषकों में कपिशयानी सुरा लिए सम्मुख खड़ी श्याम और पिंगल दासियों को भूल जाते थे। उस ज्ञानमय वातावरण में अंतःपुर, आस्था नागर और चतुशाल के तोरणों से ताम्र और रजत के पिंजरों से लटके सुख सारिका भी परस्पर होड़ में अनेक सूत्रों और परिभाषाओं का उच्चारण करते रहते थे, अथवा वे पक्षी तंद्रा दूर करने के लिए सहसा पुकार उठते। आपतस्थम सूत्र, काकातालीय न्यायिन, पतंजलि, कौटिल्य, संक्रमणवाद, संक्रमणाद व नाशादिशित। महापंडित धर्मस्थ के आस्थान में ज्ञान और कर्मकांड के प्रसंग, श्रुति स्मृति के शब्द और प्रमाण, न्याय के तर्क प्रमाण, वेदों के एक मेद्योत्यम
नास्तिक्यवाद के लिए स्थान था। वहाँ यवन ऋषि पिलातो के प्रतीयमान जगत में परे तर्क प्राप्य ध्रुव सत्य के विमर्श और तथागत के अनात्म कर्मवाद के लिए भी स्थान था। उनकी उदारता में ब्रह्मलोक और निर्वाण दोनों का ही अवज्ञा करने वाला सागल के धर्मज्ञ विप्र समाज द्वारा लांछित और तथागत के अभिधर्म द्वारा अभिशप्त लोकायत के समर्थक केवल स्थूल प्रत्यक्ष इहलोक को सत्य और जन्मांतर में कर्म फल को असत्य बताने वाले चार वाक मारिश के लिए भी स्थान था। धर्मस्थ के न्याय द्वारा 2 बार दंडित होकर भी मारिश महापंडित का कृपा पात्र था। मारिश तक्षशिला से मूर्ति कला का ज्ञान प्राप्त कर सागल में लौट मिलिंद विहार के सिंह द्वार के तोरण पर भगवान तथागत के जीवन चरित्र अंकित कर रहा था। एक दिन उसने तथागत के पूर्व अवतारों को मिथ्या विश्वास बताकर संग स्थिवर से की प्रतिज्ञा को भंग कर जातक कथा उत्तीर्ण कर अस्वीकार कर दिया। संग स्थविर ने भोग लिप्सा के सुख को मिथ्या भ्रांति के रूप में दिखाने का आदेश दिया। मारिश ने वह भी स्वीकार न किया। संग स्थविर द्वारा धर्मस्थान में उपस्थित किए गए प्रतिज्ञा भंग के अभियोग के न्याय में धर्मस्थ ने मारिश को अर्थदंड दिया। उसी दिन संध्या समय उन्होंने अपने प्रासाद के आस्थान में मारिश को निमंत्रित कर समाज में उसे अपने ही उपधान पर आश्रय स्थान देकर उसका आदर भी किया। स्वभाव से विचारक होने के नाते धर्मस्थ के आस्थान में मारिश का भी निरादर न था। महापंडित को किसी भी वाद के प्रति पूर्ण सत्य का आग्रह न था, न वे किसी वाद को पूर्णतः मिथ्या ही कह पाते थे। वेद वचन एक सद विप्रा बहुधा वदंती ही उनका उदार मत था। इस वातावरण में पोषित होकर दिव्या ज्ञान कला और संस्कृति से उसी प्रकार भीगी हुई थी जैसे कमल जल से भीगा न रहने पर भी उसमें जल समाया रहता है। दिव्या की विशेष रुचि संगीत और नृत्य में थी, परंतु वृद्ध प्रतिमा के निरंतर सामप्य से वह ज्ञान के प्रसंग से भी अवोध न थी। उसने ज्ञान को शब्दों की अपेक्षा भावना में ही पाया। गत रात्रि मधु पर्व उत्सव में विलंब हो जाने के कारण प्रातः दिव्या अपने शयन कक्ष से भी विलंब से निकली। सुखद आलस्य में सभी काम विलंबित गति से हो रहे थे, यानी धीमी गति से। मध्याह्न ही से उसने ध्यान था कि गत रात्रि कला प्रदर्शन में सम्मान पाने के कारण संध्या समय साधुवाद देने आने वाले अतिथियों की संख्या अधिक होगी। संध्या की बात सोचकर उसका मन और शरीर पुलक से भर जाते। दिव्या को स्मरण हो आया, गत संध्या उसकी शिविका में कंधा देने के गौरव के लिए आचार्य पुत्र आर्य रुद्रधीर ने खड़क खींच ली थी। रुद्रधीर प्राय ही धर्मस्थ के आस्था नगर में अथवा संध्या के समाज में उपस्थित होते थे। उन्हें आर्य मारिश की उपस्थिति असह्य होती थी। मारिश से उनके तर्क में कटुता आ जाती थी। तात प्राय उपेक्षा कर देते। महापितृव्य विष्णु शर्मा मारिश की उच्च श्रृंखलता से विरक्ति अनुभव कर मौन हो जाते थे और पितृव्य प्रद्युम्न रुद्रधीर और पितृव्य प्रद्युम्न विष्णु शर्मा मारिश एक सेकंड पितृव्य प्रद्युम्न रुद्रधीर हम पढ़ रहे थे। पितृव्य प्रद्युम्न शर्मा विनोद से मुस्कुरा देते थे। मारिश उपेक्षापूर्ण अहंकार से अट्टहास कर देता। दिव्या रुद्रधीर और मारिश के द्वंद्व से विरक्ति भी अनुभव करती और कौतूहल भी। आर्य रुद्रधीर का एक विवाह 2 वर्ष पूर्व हो चुका था, परंतु वे कुमारी दिव्या के प्रति भी अनुरक्त थे। आचार्य कुल के प्रति आदर का भाव होने पर भी दिव्या को रुद्रधीर की द्वितीय पत्नी बनने की कल्पना रुचिकर न हुई। उसी प्रकार की स्मृतियों में वह संध्या की कल्पना कर रही थी। दासी ने संदेश निवेदन किया, तात धर्मस्थ कुमारी का स्मरण कर रहे हैं। धर्मस्थ ने स्नेह से दिव्या के केशों पर हाथ रख आदेश दिया, वत्से दास श्रम्बक ने निवेदन किया है, कोई रथारूढ़ भद्र अभ्यागत द्वार पर उपस्थित है। मैं गत रात्रि के श्रम से क्लांति अनुभव कर रहा हूँ। पुत्री अभ्यागत की अभ्यर्थना कर कुशल क्षेम और आने का कारण पूछो। दिव्या दासी के हाथ में रजत आधार पर तांबूल और अग्र लेकर आस्था नागर में पहुंची। सम्मुख मुख्य द्वार से यवन सामंत के समान गौर वर्ण
परंतु द्विज के समान कृष्ण नेत्र, ऊंचे और बलिष्ठ शरीर क्षत्रिय वंशी युवक ने अत्यंत गंभीर मुद्रा में प्रवेश किया। युवक मूल्यवान क्योश्य वस्त्रों को उपेक्षा से धारण किए था। दिव्या ने पहचाना गत रात्रि का सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी आयुष्मान पृथुसेन। दिव्या ने अभ्यागत के सम्मुख वध कर नासिका का तक उठाकर नमस्कार से स्वागत किया। आर्य आस्यताम और दासी के हाथ से अग्र आधार ले अतिथि के सम्मुख उपस्थित कर प्रार्थना की। आर्य अग्र ग्रहण करें। शुद्ध अभ्यागत नमस्कार का उत्तर गंभीरता से देकर अग्र ग्रहण करने से पूर्व ही बोला, भद्रे महाश्रेष्ठी प्रेस्त का पुत्र मैं पृथुसेन धर्मस्थ के द्वार पर न्याय भिक्षा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आस्था नागर के मुख्य द्वार के तोरण से पिंजरे में लटकी वाचाल सारिका बोल उठी, न्यायता पंथ प्रवचलंती पंथ न धीरा। दिव्या के होठों पर अभ्यागत के स्वागत में शिष्टाचार की ईषत मुस्कान सारिका की वाचलता से हास्य में परिणत हो गई। कुमारी ने आश्वासन दिया, आर्य अग्र ग्रहण करें, न्याय द्वार से न्याय के लिए निराश न होना पड़ेगा। अबोध सारिका भी इस सत्य की साक्षी है। मैं कुमारी के आश्वासन पर विश्वास करता हूँ, विनय से उत्तर दे पृथुसेन ने कुमारी द्वारा निर्दिष्ट आसन ग्रहण कर तांबुल ले लिया। दिव्या समीप बैठकर बोली, तात धर्मस्थ इस समय अस्वास्थ्य के कारण यदि आर्य से साक्षात्कार का लाभ ना पा सकें, आर्य उन्हें क्षमा करें। पृथुसेन वृद्ध धर्मस्थ के कुशल सेम के प्रति मंगल कामना कर संभ्रम से आसन छोड़कर खड़ा हो गया। उसने धर्मस्थ की प्रपोत्री के न्याय आश्वासन के प्रति संतोष प्रकट किया। पुनः दर्शन की आज्ञा लेकर वह लौटना ही चाहता था कि धर्मस्थ के पुत्र दिव्या के महापितृव्य पंडित विष्णु शर्मा और पितृव्य प्रबुद्ध शर्मा चिंताशील मुद्रा से वार्तालाप करते हुए आस्था नागर में प्रविष्ट हुए। प्रबुद्ध शर्मा ने अतिथि को संबोधन किया। आयुष्मान प्रबुद्ध शर्मा नमस्कार करता है। विष्णु शर्मा ने प्रबुद्ध शर्मा की ओर दृष्टि डाल अभिवादन का संकेत मात्र कर कहा, अभ्यागत की अभ्यर्थना करता है। पृथुसेन विदा की आज्ञा ले चुका था। नवागुंतुक पितृव्यों का व्यस्त भाव देखकर उनके वार्तालाप में बाधा न डालने के विचार से वह सत्कार का उत्तर देकर विदा हो गया। दिव्या को संबोधन कर विष्णु शर्मा बोले, दास सारित्र पुत्र का तुमने अग्र से सत्कार किया। तुम अपने पितृव्य प्रबुद्ध शर्मा की भांति समदर्शी तथागत की शिष्य होने योग्य हो। दिव्या महापितृव्य के उपालंब से मौन रह गई, परंतु प्रबुद्ध शर्मा ने अपनी ओर भातृजा के प्रति व्यंग्य का उत्तर परिहास से दिया। तात पृथुसेन का पिता किसी समय दास था, आज वह अनेक दासों का स्वामी है। सागल का प्रमुख श्रेष्ठी और गणपति का प्रमुख मंत्रणा दाता है। सागल में उसकी अवज्ञा कौन करता है। तात पृथुसेन दासों की भांति हाथ में चवर लेकर नहीं, खड्ग लेकर आता है। क्यों दिव्य वध से वह सम्मान का अधिकारी है। विष्णु शर्मा उद्विग्न होकर उठे। धन संचय से सम्मान का अधिकारी। प्रबुद्ध शर्मों और यवनों की संगति और व्यापारिक वैश्यवृत्ति की ओर प्रवृत्ति होने से तुम्हारी ऐसी मति है। धन की महिमा तुम्हारी दृष्टि में इतनी अधिक है। धन भोग्य वस्तु है, वह मनुष्य का मूल्य निश्चित नहीं कर सकता। धन के इसी गर्व के कारण विष्णु शर्मा का स्वर तीव्र हो गया। रात्रि इस दास पुत्र ने द्विज सामंत पुत्रों से स्पर्धा कर सरस्वती पुत्री की शिविका से कंधा लगाने का साहस किया। रुद्रधीर के वर्जन पर खवै खड़क खींचकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण के सम्मुख दास खड़क खींचे। इस प्रकार के अनाचार से मद्र राज्य में कुल गण को शासन और वर्णाश्रम का क्या अधिकार और सम्मान रह जाएगा। प्रबुद्ध शर्मा ने पुनः मुस्कुराकर उत्तर दिया, परंतु तात मनुष्य और उसके वंश की स्थिति में परिवर्तन आता है। छत्रपति मौर्य वंश भी एक समय नापितों का कुल था, दूसरे समय संपूर्ण जम्मू द्वीप ने उनकी वंदना की। विप्र श्रेष्ठ चाणक्य ने भी उनका मंत्रित्व किया। भूमि अब उस अनाचार से मुक्त हो चुकी है। विष्णु शर्मा बोले, अपना है स्थिति को सम्मानित बनाने के लिए ही, वर्णाश्रम का पद न्यून करने के लिए ही अशोक ने मुंडियों की शरण ली। यदि देवता मनुष्य से अधिक समर्थ हैं तो देवता का अंश अग्नि को धारण करने वाला ब्राह्मण भी शूद्र के समान नहीं। अग्निमुख ब्राह्मण के शाप से पातक ध्वंस होकर पृथ्वी पाप मुक्त हुई है। कल अभिजात कुल की स्पर्धा में इस दास पुत्र ने खड़ग खींचा था। यदि वह पीछे ना हट जाता, उसके रक्त से उसके सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी होने के अहंकार का प्रायश्चित हो जाता।
यवन गणपति के अविचार से ही यह समस्या उत्पन्न हुई। यह मद्र के कुल गण का राज्य है। यवन मिलिंद का धर्म चक्र नहीं। नीचों को यह कहने का अहंकार, कंबणा भवती ब्राह्मणो, ब्राह्मण को जिसने देवत्व दिया है केवल वही उसे अपदस्थ भी कर सकता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह मुंडी समय पर वृष्टि न करने के दुष्कर्म पर मेघराज इंद्र को भी अपदस्थ करेंगे? कहेंगे कंबणा भवती देवो। इस नास्तिकता का दंड अब सागल में पापी को जीवा खींच कर दिया जाएगा। वह संभवतः तात के न्याय की शरण मांगने आया था, परंतु तात प्रबुद्ध शर्मा ने पितृव्य के प्रति आदर के विचार से विनित प्रयास में उत्तर दिया, देवता का विधान केवल विश्वास और अनुमान की वस्तु है। जैसे देवता के अस्तित्व का प्रमाण केवल विश्वास और अनुमान है, देवता और उनका विधान अनुभव और प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ग्राह्य नहीं है। अनुमान अनुभव के आधार पर ही हो सकता है। यदि अनुमान अनुभव द्वारा प्रमाणित नहीं तो संदिग्ध है वह। उत्तेजित होकर विष्णु शर्मा ने प्रति उत्तर दिया, यह मुंडियों का कुतर्क है। प्रमाण क्या है? आपत्त पुरुष का वचन प्रमाण है। जो नहीं जानता उसके लिए जानने वाले का वचन प्रमाण है। ब्राह्मण के अधिकार का प्रमाण ब्राह्मण की शक्ति है। प्रबुद्ध शर्मा के बाहुबल पर बंधे रत्न जटित अंगद की ओर संकेत कर उन्होंने आवेश में पूछा, क्या मूल्य है आज यह रत्न धारण करने का? प्रबुद्ध के कंधों पर पड़े उत्तरे की ओर उन्होंने उंगली उठाई, क्या प्रयोजन है आज यह कोशे धारण करने का? जब दास और शूद्र भी ऐसे ही हैं, इससे भी उत्तम वस्त्राभूषण पहनते हैं। क्या अब यह वर्ण वंश और अधिकार का परिचायक है? यदि मणिक भित्ति चुन सकने योग्य संख्या में मिले सकें तो उन्हें माथे पर ढोने का क्या अर्थ है? यदि शूद्र दास भी द्विज के समान अधिकार पा सकता है तो द्विजत्व क्या है? क्या ब्राह्मण के मंत्र और क्षत्रिय के शस्त्र की शक्ति शूद्र की सेवा के लिए है? विष्णु शर्मा आवेश में दीर्घ पदों से अंतपुर की ओर चले गए। महापितृव्य के क्रोध से अप्रतिभ होकर दिव्या उंगलियों में उत्तरे का छोर लपेटती हुई भूमि पर बने तुलिका लेखन की ओर दृष्टि गड़ाए खड़ी थी। प्रबुद्ध शर्मा भात्रिजा को सांत्वना देने के लिए करुणा से बोले, वत्स, खिन्न होने का कारण नहीं, अभ्यागत का सत्कार करना ही चाहिए। पितृव्य दास पुत्र को नमस्कार करना नहीं चाहते, परंतु अभ्यागत की अभ्यर्थना तो उन्होंने भी की है। मद्र की परिपाटी की उपेक्षा आर्य कैसे करते? पितृव्य की सहानुभूति से दिव्या का शोभ उमड़ गया। नेत्रों में छलक आए अश्रु छिपाने के लिए उत्तरीय के छोर से मुख ढके सिर झुकाए खड़ी रही। दिव्या की पीठ पर हाथ रख प्रबुद्ध ने स्नेह से प्रताड़ना की। बालिश, पितृव्य का मत उस प्रकार का है तो शोभ का क्या कारण है? मतभेद स्वाभाविक है। तात की गोष्ठियों में तूने विगो को कभी एकमत होते देखा है? और उनमें मूर्ख कौन है? आचार्य प्रवर्धन या पंडित इक्रदे या अहर्त धर्मरक्षित और चिवुक या आर्य मारिश? दिव्या ने आंसू पोंछकर अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, गत संध्या ही तो गण परिषद ने आर्य प्रतुसेन को सागल के सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का सम्मान दिया है, इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ, प्रबुद्ध शर्मा ने कौतुक से समर्थन किया, वह आयुष्मान तुम्हारे प्रति सम्मान प्रदर्शन का अवसर पाने के लिए आचार्य पुत्र रुद्रधीर का रक्त बहाने को तत्पर हो गया था। तुमको उसका आदर ना करोगी? भद्रे, मद्र रक्त कृतज्ञ नहीं होता। प्रबुद्ध का वालिष्ठ हाथ अपने दोनों कोमल करों में अनुराग से थामकर दिव्या ने प्रश्न किया, तात, आयुष्मान प्रथुसेन ही वे युवक थे, इसी कारण महापितृव्य उससे खिन्न थे। शिविका के ऊपर होने और जनसमूह के उमड़ आने से मैं कुछ जान न पाई। हाँ हाँ आओ। स्नेह से दिव्या को अंक में लेकर अंतपुर के द्वार की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, शिविका रूढ़ शिविका वाहकों की ओर कब देख पाते हैं। भद्रे, दासी से मेरे लिए स्नान का आयोजन करने के लिए कहो। देखो देखो ना, स्वेद से मार्ग की धूल शरीर पर जम गई है। प्रथुसेन के लौट जाने पर दिव्या उसके आगमन का समाचार और प्रयोजन तुरंत ही तात धर्मस्थ के सम्मुख ना कह सकी। संध्या हो गई। महापंडित अनेक कार्यों में व्यस्त होकर रात्रि के प्रथम पहर तक अभ्यागतों से घिरे रहे। दिव्या के मन में यह प्रसंग निरंतर बना रहा। अन्य सब विषयों से ऊपर वही प्रसंग उठ आता। मन में दुविधा सी होने लगी। उसके अनेक कारण थे। महापितृव्य विष्णु शर्मा का व्यवहार, घटना से स्वयं अपना संबंध, गत संध्या आए अभ्यागतों के समाज में आपानक के
समय उसने इस विषय का प्रसंग सुना था। वह जानती थी समाचार तात तक पहुंच चुका है। समाचार कहने की अपेक्षा वास्तव में वह उस विषय में तात का मत ही जानना चाहती थी। दिव्या की उस प्रसंग के प्रति अपनी चिंता ही दुविधा का कारण बन गई। यदि विशेष विचार से पूर्व ही समाचार तात के सम्मुख कह दिया होता तो कोई बाधा ना होती, ना अब निरंतर मन करते रहने से ही उसकी सोच बढ़ गई और बाधा अनुभव होने लगी। ना कहना भी उचित न था। उसने न्याय का आश्वासन दिया था तो उपेक्षा कैसे करती। एक प्रकार से वचन देना ही हुआ। अन्याय क्यों हो, अन्याय अन्याय प्रसंग से नित्य ही उसके कान भरे रहते थे। उसने कभी उस ओर ध्यान न दिया था, परंतु इस प्रसंग में वह उपेक्षा न थी। दिव्या प्राय प्रति संध्या ही प्रासाद के उद्यान में प्रापितमा पितृव्य और महिलाओं की गोष्ठियों में उपस्थित रहती थी। वृद्ध जन और कुल स्त्रियां कला में उसकी अद्वितीय क्षमता के लिए साधुवाद देकर आशीर्वाद देते थे। अभिजात युवक और कुल स्त्रियां उसकी स्तुति करती थी। उस प्रशंसा से उसे उत्साह और संतोष होता था। आर्य रुद्रधीन ने उस विषय में भी कभी कुछ न कहा। इससे दिव्या को संतोष ही था। उनसे साधुवाद पाने अथवा उन्हें उत्तर देने में असुविधाजनक संकोच अनुभव होता था। वही बात आर्य मारिस के संबंध में भी थी। एक दिन उन्होंने विचित्र ही बात कह दी थी। भद्रे, तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है, जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। अनैतिकता और अनाचार के समर्थन का अपवाद पाए मारिस के इन शब्दों, उनके स्वर और नेत्रों के भाव से दिव्या को आशंका में रोमांच हो आया। मारिस की बात दिव्या को प्राय स्मरण हो आती। वे शब्द अर्थगर्भित थे। मन ही मन दिव्या उनके अर्थ, उनकी गूढ़ता, व्यंजना को सोचती रहती। उन शब्दों में माधुर्य, गर्व, आशा और स्फूर्ति थी, परंतु उस अव्यवस्थित अपवाद के पात्र स्थान भ्रष्ट युवक के सामीप्य से संकोच और आशंका अनुभव होती थी। वह सोचने लगती, सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी आर्य पृथुसेन ने मेरी कला के विषय में मत प्रकट नहीं किया। शिविका के प्रसंग में उनका खड़ग खींच लेना, वही उनका मत था। दिव्या ने दुविधा और संकोच के कारण तात धर्मस्थ के मध्याह्न विश्राम के समय एकांत देखकर उनके कक्ष में प्रवेश किया। महापंडित पर्यक पर उपधान से पीठ टिकाए बैठे थे। दिव्या ने प्रापितिमा के पिंगल केशों को सहलाते हुए पृथुसेन के आने का समाचार कहा और प्रभा में महापितृव्य विष्णु शर्मा के व्यवहार की भी बात कह गई। धर्मस्थ माथे पर हाथ रख सब सुनते रहे। फिर दिव्या के मौन उत्तर की प्रतीक्षा अनुभव कर बोले, भाले, अब तो देवी मल्लिका अपने अवसाद से मुक्ति लाभ कर कला की आराधना में रत हो गई है ना। हाँ तात, दिव्या ने उनके केशों में दृष्टि गड़ाए उत्तर दिया। अब उनके प्रासाद में नित्य नियम से समाज होता है। नवीन शिक्षाएं भी उन्होंने स्वीकार की हैं। संताति का शोक मनुष्य को निस्तत्व कर देता है। धर्मस्थ ने दीर्घ निश्वास लिया। हाँ, अब मल्लिका किस शिष्या को अपने शासन का उत्तराधिकारी बनाने की आशा कर रही है? क्या रुचिरा की प्रतिभा उनकी किसी अन्य शिष्या में है? मल्लिका तुम्हें और अपनी पुत्री को अपने दो नेत्रों के समान ही समझती रही है। संभवतः माधुलिका को, परंतु उससे देवी पूर्ण संतुष्ट नहीं है। तात, माधुलिका में गति का लास्य और लाघवता नहीं है। सत्य है बाले, मल्लिका की उत्तराधिकारिणी का उनके समान ही प्रतिभाशाली होना सुगम नहीं। प्रकृति में क्रम सम रूप से नहीं चलते। मल्लिका अपनी गुरु देवी इंद्रा से कहीं आगे बढ़ गई है। जन इंद्रा को भूल ही गया। दिव्या का मन विकल हो रहा था। जिस महत्वपूर्ण प्रश्न का उसने कठिनाई से तात के सम्मुख निवेदन किया था, उस ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। उसने प्रश्न किया, हाँ तात, धर्मस्थान के सम्मुख तो सभी नागरिक समान हैं। अपने माथे पर रखा हाथ प्रपुत्री के सिर पर टिकाकर विनोद के स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, भाले, माला गुंथन, तूलिका लेखन और नृत्य वीणा छोड़कर तुम किन ग्रंथियों में उलझ रही हो? विनोद का उन स्वर स्वत ही बदल गया। दिव्य एक महाराज पौरव का धर्मस्थान था, एक विजय मिलिंद का और एक कुल कण के राज्य का धर्मस्थान है। कुछ क्षण मौन रहकर वे बोले, धर्मस्थान कोई स्वयंभू और स्वतंत्र वस्तु नहीं है। वह केवल समाज की भावना और व्यवस्था की जीवा है। इतने समय पर्यंत न्याय की व्यवस्था देते रहने से मैं यही समझ पाया हूँ कि न्याय व्यवस्थापक के अधीन है। पुण्य स्मृति तात के समय पौरव वंश और उनके सामंत गण के विचार और उनके अधिकारों और शक्ति की रक्षा का विधान ही न्याय था। विजय मिलिंद के समय इन सब का अधिकारच्युत हो जाना न्याय था
और महाराज मिलिंद और उनके समर्थक सामंत वर्ग और उनकी स्थिति और अधिकारों की रक्षा न्याय था। फिर मध्य राज्य में तथागत की धर्म की भावना ही न्याय हो गई। यज्ञ में पशु बलि का पुण्य कार्य अपराध हो गया। मद्र के वर्तमान कुलगण के राज्य में कुलों की सत्या व्यवस्था का आधार है। वर्णाश्रम पुनः मान्यता पा रहा है। अपने प्रश्न का उत्तर न पाकर दिव्या ने पुनः प्रश्न किया, परंतु तात आर्य प्रेष्ठ का कुल दासत्व से मुक्त हो चुका है। आयुष्मान प्रथुसेन को गण ने सम्मानित किया है। आलिंद के सम्मुख तोरण से लटके पिंजरे में सारिका की ओर दृष्टि किए वयोवृद्ध चिंतित स्वर में बोली, ठीक कहती हो वत्स, यही तो जटिलता है। प्रेस्त दासत्व मुक्त हो चुका है, परंतु प्रथुसेन गण द्वारा सम्मानित हो चुका है, अन्यथा वह न्याय का प्रश्न लेकर न आता। प्रेस्त द्वारा अपनी माताओं के स्तनों से छीनकर बेच दिए जाने वाले अश्व शावक या दास तो न्याय की समस्या नहीं उठाते। वत्स, एक व्यक्ति द्वारा न्याय की पुकार का प्रश्न जटिल नहीं होता। युवक प्रथुसेन खड़ग बल से अपने अधिकार की रक्षा का प्रयत्न कर सकता है। प्रश्न केवल उनके सम्मान और अधिकार का नहीं, समस्या गूढ़ है। उसने परिषद के सम्मुख सेना पद के लिए आवेदन किया है, वह उसके योग्य भी है। उसके पिता महत्वाकांक्षी हैं। प्रेस्त 10 सहस्त्र वर्ण मुद्रा व्यय कर सकता है। यदि धर्मास्थान प्रथुसेन को वर्ण, कुल और अभिजात वंश के सम्मान का अधिकार देता है तो वह सेना में पद का अधिकारी हो जाता है। यदि परिषद उसे सेना में पद का अधिकार देती है तो वह अभिजात वंश और कुल के सम्मान का अधिकारी हो जाता है। बाकी का हम अभी यहीं रखते हैं, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।